हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा का निकाह, मोहब्बत, वफ़ा और बरकत भरा रिश्ता। मक्का मुकर्रमा की वो सरज़मीन जहाँ हर तरफ तिजारत की रौनक थी, वहीं एक ऐसी अजीम ख़ातून भी थीं जिनका किरदार पाकीज़गी, समझदारी और इज़्ज़त की मिसाल था। ये थीं हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत खदीजा मक्का की एक मुअज़्ज़ज़ और साहिब तिजारत ख़ातून थीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबूवत से पहले के ज़माने में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सजाई, अमानत और पाकीज़ा किरदार की वजह से लोगों में बहुत मारूफ थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सादिक और अल-अमीन कहते थे। हज़रत खदीजा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी पाकीज़ा किरदार को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तिजारत के एक सफ़र के लिए मुंतखब किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी और दियानत के साथ तिजारत का मामला अंजाम दिया। यहाँ से एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जिसे अल्लाह ताला ने आगे चलकर अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के निहायत अहम रिश्तों में से एक बना दिया। सीरत की मशहूर रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा के दरमियान निकाह हुआ। इस निकाह में दुनियावी शान शौकत से ज़्यादा एतमाद, इज़्ज़त, पाकीज़गी और वफ़ा नमाया थी। हज़रत खदीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देखा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की अज़मत, समझदारी और वफ़ादारी को देखा। यही वो रिश्ता था जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए सुकून और सहारा बने। लेकिन अभी इस घराने ने वो अजीम इम्तिहान देखना था जो पूरी इंसानियत की तारीख़ बदल देने वाला था। कई साल बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ अल्लाह ताला की इबादत फरमाते, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। इस अजीम वाक़े के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वाक़े का गहरा असर था। हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा नहीं छोड़ा। सही बुखारी की रवायत में हज़रत आयशा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के पास वापस आए और हज़रत खदीजा हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं, जहाँ वर्क़ा ने इस वाक़े को साबिक़ा अंबिया पर आने वाली वही से जोड़ा। ज़रा सोचें, एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से बेखबर थी, इस वक्त एक इंसान था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़ा था। वो थीं हज़रत खदीजा। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़ा था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर एतमाद किया और मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा नहीं छोड़ा। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी हज़रत खदीजा को याद फरमाते रहे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह का बयान फरमाती हैं कि उन्हें किसी औरत पर इतनी गैरत महसूस नहीं हुई जितनी हज़रत खदीजा पर, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बहुत ज़्यादा ज़िक्र फरमाया करते थे। और सबसे बढ़कर हज़रत खदीजा के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम खुशखबरी आई। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि हज़रत जिब्राईल अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के पास आए और बताया कि हज़रत खदीजा आ रही हैं। उनके लिए उनके रब की तरफ से सलाम पहुँचाया जाए और उन्हें जन्नत में एक ऐसे घर की बशारत दी जाए जहाँ ना शोर होगा और ना थकन। ये मामूली एजाज़ नहीं था। अल्लाह ताला की तरफ से सलाम और जन्नत में घर की बशारत, ये हज़रत खदीजा के मकाम और मर्तबे की कितनी बड़ी गवाही है। हज़रत खदीजा सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा ही नहीं थी, बल्कि मुश्किल तरीन दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मज़बूत सहारा थीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी मोहब्बत और अपने वसाइल के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी वफ़ा को कभी फरामोश नहीं किया। हज़रत खदीजा के विसाल के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सहेलियों को तहाइफ भेजा करते थे। सही मुस्लिम में हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरी ज़बह फरमाते
تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی اس میں سے توحبہ بھیجتے تھے۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ سچی محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ وفا کو یاد رکھنے کا نام بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا گھرانہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بہترین رشتہ صرف خوبصورتی، مال یا دنیاوی حیثیت سے نہیں بنتا، بلکہ رشتہ بنتا ہے ایمان سے، کردار سے، اعتماد سے، وفا سے اور ایک دوسرے کا سہارا بننے سے۔ اور حضرت خدیجہ کے لیے جنت کے گھر کی جو بشارت صحیح حدیث میں آئی، وہ اس عظیم خاتون کے مقام کی سب سے خوبصورت گواہیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت خدیجہ کی وفا، صبر اور اخلاص سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اخلاق اور محبت کی پیروی کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ درود و سلام ہو ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Subscribe my channel and watch my more videos. Thanks.